हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का महत्व। हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय। जटा ओम में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में काला पाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिसके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। यह त्योहार पुराणों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशा को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार पुराणों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दश को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवता माना गया है। भारत में भगवान शिव की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से की जाती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में भगवान शिव के कई भव्य मंदिर मिलते हैं। देश के कोने कोने में देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत अनुकूल होता है। इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। शिवरात्रि पर भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन सुखमय रहते हैं। भगवान शिव को निराकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके कोई आकार नहीं है और कोई स्वरूप नहीं है। शिव का कोई अंत नहीं है। भगवान शिव अनंत है। लिंग को ईश्वर का निराकार रूप माना जाता है। भगवान शिव को समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण माना जाता है। यही कारण है कि शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। शिवलिंग का मतलब प्रमाण भी होता है। फाल्गुन चतुर्दशी की मध्यरात्रि में आदिदेव भगवान शिवलिंग रूप में अमिट प्रभा के साथ उद्भूत हुए। लिंग पूजन को लेकर पौराणिक कथा भी प्रचलित में है। समुद्र मंथन अमर अमृति का उपादान करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का आरंभ हो गई। दीपक हर किसी के घर में जलाया जाता है। दिया में सूत की बत्ती के साथ तेल या घी डालकर जलाते हैं। गाय के घी में रोगाणुओं को दूर भगाने की क्षमता होती है। गाय का घी जब अग्नि के संपर्क में आता है तब वातावरण का पवित्र कर देता है। वेदों में अग्नि को
देवता के समान माना गया है। यही कारण है कि आज भी भगवान के सामने शुभ कार्य के समय दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक प्रज्वलित करके हम अपने जीवन के अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक प्रज्वलित करके हम अपने जीवन के अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। घर में दीपक जलाने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी की स्थायी रूप से वास होता है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में दीपक के अलावा पंचामृत का भी बहुत महत्व है। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का बेलपत्र गंगा जल के साथ दूध, दही, शहद, शक्कर और घी के पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी शिव भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का सबसे प्रमुख भाग उपवास है। भक्तगणों द्वारा शिवलिंग पूजा में बेलपत्र चढ़ाना, उपवास और रात्रि जागरण करना अनिवार्य है। इसी दिन रात्रि में भक्तों द्वारा भगवान शिव की बारात निकली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिव जी और माँ शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन केवल एक समय का भोजन अर्थात फल का सेवन कर सकते हैं। कई सारे भक्त इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करने भक्तों को मंत्र उच्चारण, शिव आरती तथा शिव आराधना करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा, हिरणी की सत्यनिष्ठा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक सका। क्रोधावश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भ्रांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मुर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो भी प्रत्यंचा खींचाए। मृग बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मुर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मुर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि भारती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दोपहर शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मुर्गी बोली, हे भारती, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मुर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे भारती, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मुर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। और पाटने को भी तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेंगे। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख कर मृग विनीत स्वर में बोला, हे भारती बाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहन पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मुर्ग की बात सुनते ही शिकार के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकृपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की जड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त किए। महाशिवरात्रि की इस कथा सुनकर